और अब आपको लिए चलते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वित्तीय गबन हो या सोसाइटी के चुनाव की बात हो, उसमें विलंब की बात हो, ये जो बदलाव इसमें किए गए हैं, इसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को भी सरल किया गया है, गवर्नेंस को भी सुधार लाने के लिए काम किया जाएगा। और यही नहीं, जिस तरह से भारत सरकार ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए जानी जाती है, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लगातार मोदी सरकार काम करती है। कोऑपरेटिव मंत्रालय का गठन भी उसी दृष्टि से किया गया था कि नीचे रोजगार स्वरोजगार के साथ साथ कोऑपरेटिव मूवमेंट को और बल दिया जा सके। चाहे जेम के साथ जोड़ने की बाकी बातें भी पहले हुई हैं, उस दिशा में एक बड़ा कदम ये अमेंडमेंट बिल लाने का है। इसको मैं इसके बाद थोड़ा विस्तार में आपको बताऊंगा, कैसे चुनावी सुधार होगा, कैसे बोर्ड की कंपोजिशन होगी, SC ST से लेके महिलाओं का उस पर उनको नॉमिनेशन होगा उसके ऊपर, और निगरानी के साथ साथ वहां पर धन की व्यवस्था भी और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या क्या किया जाएगा। एक और निर्णय जो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, PM डिवाइन, जिसकी घोषणा बजट सत्र में, बजट के समय 2022-23 में वित्त मंत्री जी ने की थी। PM डिवाइन योजना को भी मंजूरी आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और ये 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ साथ एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके लिए 6,600 करोड़ रुपया 2022-23 से लेकर 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग की अवधि के शेष तक इसको मंजूरी दी गई, जो 4 साल की अवधि है। PM डिवाइन के जो मूल उद्देश्य हैं, वो PM गति शक्ति की भावना के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करना, पूर्वोत्तर की जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना, युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविकाओं की गतिविधियों को सक्षम करना और विभिन्न क्षेत्रों में डेवलपमेंट गैप्स को भरने का काम भी करेंगे। इसकी 500 करोड़ तक की लिमिट रहेगी। सोशल डेवलपमेंट के काम आएगा, लाइवलीहुड के काम आएगा, और हम पूर्व की सरकारों की तरह नहीं, हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत काम करते हैं। चाहे आपने पहले आधारभूत ढांचा देखा हो या अब PM डिवाइन योजना हो, ये भी उसी दिशा में काम कर रही है। मैं एक एक करके आपको कुछ विषयों पर वापस लाना चाहूँगा। 2 टर्मिनल्स की गुजरात के जो कच्छ रीजन है, कांडला पोर्ट पर, और ये दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, यहाँ पर ये लगभग देश के जो पहले 12 पोर्ट्स आते हैं उनमें से एक है। दीनदयाल पोर्ट की जो कैपेसिटी है कार्गो हैंडलिंग की, वो लगभग 300 मीट्रिक टन पर एनम। और ये जो 2 नए टर्मिनल्स की मैं बात कर रहा हूं, इसमें एक मल्टीपर्पज कार्गो होगा, ये टूना टेकरा में है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर केंद्र सरकार की कई योजनाओं के बारे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं।